हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 1 में हमने सीखा था स्केचिंग के बारे में, प्रोफाइल कमांड, लाइन कमांड, आर्क, सर्कल, फिलेट, चैम्फर, रेक्टेंगल, यहाँ से स्टूडियो स्प्लाइन और पॉइंट। अब हम यहाँ से आगे की कमांड सीखेंगे। तो इस लेसन को करने से पहले लेसन 1 जरूर देख लें। लेसन 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी पॉलीगन। इसका शॉर्टकट है P। पॉलीगन का हम यूज हेक्स या नट बनाने के लिए करते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट से हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है हमारे से रेडियस, तो हमने दे दिया 100 रेडियस। अगर आप रोटेशन एंगल देना चाहते हैं तो 45, एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे ये अपने आप रिपीट हो जाएगा। तो इसको आप क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ से कुछ ऑप्शन भी आते हैं, इनसब्सक्राइब रेडियस या सरकम सब्सक्राइब। तो यहाँ से लेते हैं सरकम सब्सक्राइब रेडियस। तो देखिए इसमें बाहर की तरफ से ये हमारा रेडियस बनेगा, और अगर हम लेते हैं इनसब्सक्राइब तो ये अंदर की तरफ से हमारा रेडियस ड्रॉ होगा। रोटेशन एंगल 0, एंटर। नेक्स्ट कमांड है एलिप्स। क्लिक करना है। यहाँ से सबसे पहले कह रहा है मेजर रेडियस। तो मेजर रेडियस हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू जो है ये मेजर रेडियस है 100, और वाई के लिए हम डालते हैं 150, एंटर। एंगल का ऑप्शन है, एंगल दे सकते हैं आप यहाँ पे 45, एंटर। हो। नेक्स्ट आता है कॉनिक। पहला पॉइंट, दूसरा, देन तीसरा। तो 3 पॉइंट पर एक कॉनिक आपका ड्रॉ हो जाएगा। ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कमांड आती है ऑफसेट कर्व। यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ऑफसेट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिंगल कर्व। सेलेक्ट कर, डिस्टेंस आप कितना देना चाहते हैं 30, एंटर। तो सिंगल कर्व में क्या होता है, एक बार में एक ही लाइन पिक करता है। रिवर्स का ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। साइमेट्रिक ऑफसेट मतलब सेंटर से दोनों तरफ आपका ऑफसेट चलेगा बराबर। साइमेट्रिक ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉपी, सपोज हमें नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज करनी है 2, 3, 4, 5, जितने भी आप चाहते हैं। ऑफसेट में यहाँ एक ऑप्शन आता है कनेक्टेड कर्व। क्लिक करेंगे तो ये पूरी कर्व के साथ कनेक्ट हो जाएगा। रिवर्स कर सकते हैं इसको, आउटर या इनर। सिमेट्रिक, सेंटर से दोनों तरफ चलेगा।
और नीचे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट इनपुट कर्व टू रेफरेंस, अप्लाई करेंगे तो हमारी जो मिडल वाली लाइन है वो रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैटर्न कर्व। पैटर्न में पहला ऑप्शन आता है लीनियर। सेलेक्ट कर्व, सर्कल सेलेक्ट करेंगे। अब यहां से पूछ रहा है सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, क्लिक कर देंगे इस पे। तो इसके लिए हम यहां से दे रहे हैं एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन मांग रहे हैं हमसे, ये क्लिक कर देंगे एक्स डायरेक्शन पे। नीचे आएंगे थोड़ा सा, यूज डायरेक्शन सेकंड, तो यहाँ से सेकंड डायरेक्शन हमें यूज करनी है। सेकंड डायरेक्शन कौन सी है हमारी, वाई, वाई पे क्लिक कर देंगे। वापस ऊपर आते हैं हम थोड़ा सा, पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे काउंट एंड पिच। काउंट एंड पिच में क्या मांग रहा है हमसे, ये काउंट। तो सपोज काउंट में कर देता हूं 8। पिच डिस्टेंस, तो यहां से पिच डिस्टेंस 50, एंटर। दोस्तों पिच डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक सेंटर से दूसरे सेंटर का डिस्टेंस। ऐसी वाई डायरेक्शन में भी आप काउंट एंड पिच लेके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। 45 पिच डिस्टेंस। अगला ऑप्शन आता है इसमें काउंट एंड स्पेंड। काउंट है हमारा 8 और स्पेंड डिस्टेंस फिलहाल जो दिखा रहा है 350। स्पेंड डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस 350। काउंट एंड स्पेंड वाई के लिए भी, तो यहां से 350 ये डिस्टेंस हमारा मेंटेन होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, काउंट एंड पिच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस काम करता है और काउंट एंड स्पेन में टोटल डिस्टेंस काम करता है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिच एंड स्पेन। पिच एंड स्पेन में सपोज पिच डिस्टेंस में देता हूं 55, तो 55 इसमें हमारा क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और स्पेन डिस्टेंस, स्पेन डिस्टेंस क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, सेंटर डिस्टेंस भी हम दे सकते हैं और टोटल डिस्टेंस भी हम साथ में दे सकते हैं। सेम ऑप्शन वाई के लिए भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का यूज एज ए मिरर किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने साइमेट्रिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे इसका इमेज का मिरर हो गया सेम। नीचे आते हैं, यहां भी मैं साइमेट्रिक ले लेता हूं, तो एट रिजल्ट क्या हुआ, वही हमारी इमेज नीचे मिरर हो गई। ओके, अगला ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे हम पैटर्न कर्व के अंदर। सर्कुलर, तो सर्कुलर के लिए पहले यहाँ पे एक सर्कल हम क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे,
जैसे आपको किसी लाइन पे काम करना है तो उसका एंड पॉइंट हाईलाइट आप करना चाहते हो, या किसी लाइन का मिड पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास, सर्कल का मिड पॉइंट है, या क्वाड्रेंट पॉइंट। क्वाड्रेंट पॉइंट क्या होता है कि एक सर्कल में 4 पॉइंट होते हैं। सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। तो सपोज यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन ऑफ करने तो आप ऑफ कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन मैंने यहाँ से ऑफ कर दिए। मैं चाहता हूँ क्वाड्रेंट पॉइंट ऑन रहे, बाकी सारे पॉइंट हमारे ऑफ हो जाए। तो पर्टिकुलर हमें ये वही पॉइंट दिखाएगा जो आपका ऑन होगा। यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ से जाते हैं सर्कुलर, सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट, क्लिक कर देंगे इस पे। स्पेसिफाई पॉइंट के लिए यहाँ से हम एक ऑप्शन लेते हैं इन्फर्ट पॉइंट। तो हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो सेंटर पॉइंट देना है इसको, क्योंकि ये सर्कल, छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के अराउंड रोटेट करेगा। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए। नीचे आते हैं, इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है काउंट एंड पिच। सपोज हमें काउंट चाहिए 3 और पिच एंगल चाहिए मुझे 45। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें मिल गई, एक तो सेंटर टू सेंटर एंगल, एक तो सेंटर टू सेंटर एंगल और दूसरा काउंट। नेक्स्ट आता है काउंट एंड स्पैन। काउंट एंड स्पैन में मैंने काउंट डाल दिया 6, एंटर किया, और स्पैन एंगल मेरे पास कितना है 360, मतलब 6 काउंट है और 360 पे रोटेट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है पिच एंड स्पैन। तो इसमें पिच क्या है, सेंटर टू सेंटर पिच एंगल, और स्पैन एंगल आप यहां से चेंज कर सकते हैं 150। यहां से चेंज कर देते हैं 360। नीचे का ऑप्शन आता है रेडियंट। तो यहां से एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कॉन्सेंट्रिक मेंबर, क्लिक कर देंगे। कितने काउंट चाहिए, सपोज 3, और पिच डिस्टेंस कितना चाहिए, तो मैंने कर दिया 30। थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। तो देखिए इसी के मेंबर पीछे बनते जाएंगे आपके। ऑप्शन आप यहां से चेंज कर सकते हैं, काउंट एंड स्पैन, पिच एंड स्पैन, जो आपको चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिरर कर्व। यहां से एक रेफरेंस लाइन लेंगे, लाइन के ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे माउस का, और यहां से हम इसको कर देंगे कन्वर्ट टू रेफरेंस। मिरर, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है सेलेक्ट सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली। ओके कर देंगे। इसी तरह ऑब्जेक्ट को आपको नीचे मिरर करना है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट सेंटर लाइन। ओके, यहाँ पे हम प्लेन के थ्रू भी मिरर कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ किया एक,
सेलेक्ट कर्व, सेलेक्ट सेंटर लाइन, तो वाई प्लेन, एफ लाइन, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सेलेक्ट सेंटर लाइन, एक्स प्लेन, ओ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ड्राइव लाइन। ड्राइव लाइन का हम यूज करते हैं लाइन को ऑफसेट देने के लिए या ड्राइव करने के लिए। लाइन सेलेक्ट, ऑफसेट आप कितना देना चाहते हैं 100, एंटर। उसके बाद आगे आप और जा सकते हैं 200, एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ज्योमेट्री कांस्टेंट। इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे कोइंसिडेंट, पॉइंट ऑन कर्व, टेंजेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोइंसिडेंट। दोस्तों आप यहां से ज्योमेट्रिक कांस्टेंट सीधा भी ले सकते हैं या इसका शॉर्टकट है सी। कीबोर्ड में सी का बटन प्रेस करेंगे, कोइंसिडेंट ऑप्शन चूज करते हैं। ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोग्रेशन, इसको आपने हमेशा ऑन रखना है। पहला पॉइंट सेलेक्ट और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट। कोइंसिडेंट का हम यूज करते हैं दो पॉइंटों को मर्ज करने के लिए आपस में। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट ऑन कर्व। तो सबसे पहले ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट लाइन की तरफ अट्रैक्ट होके मर्ज हो जाएगा उसमें। अगला ऑप्शन आता है टेंजेंट। तो यहां से एक सर्कल क्रिएट करते हैं। टेंजेंट ऑप्शन लेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये इसके टेंजेंट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पैरेलल। तो ये दो लाइनें हम इसे पैरेलल करेंगे, लाइन सेलेक्ट, सेकंड लाइन सेलेक्ट, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा। अगला ऑप्शन आता है परपेंडिकुलर। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट सेकंड लाइन। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे राइट एंगल पे आ जाएगी 90 डिग्री पे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल। किसी भी लाइन को आपको स्ट्रेट करना है तो आप हॉरिजॉन्टल का यूज करेंगे। सपोज ये लाइन हमारी टेपर में है और इसे हमें स्ट्रेट करना है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। ऐसे ही आप इसको वर्टिकल कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिड पॉइंट। तो यहाँ से मिड पॉइंट लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये मिड पॉइंट पे आ जाएगा सामने बिल्कुल इसके। अगला ऑप्शन आता है कोलिनियर। देखिए मैं चाहता हूँ ये दोनों लाइनें बराबर में आ जाए, एक सीध में आ जाए। तो यहाँ से हम लेंगे कोलिनियर। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकेंड लाइन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से कॉन्सेंट्रेट। मैं चाहता हूँ इन दोनों सर्कल का सेंटर एक हो जाए। तो सेलेक्ट फर्स्ट सर्कल एंड देन सेलेक्ट सेकंड सर्कल। अगला ऑप्शन देखते हैं इक्वल लेंथ। मैं चाहता हूं इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ इक्वल हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल रेडियस। तो यहां हमारे पास दो अलग अलग साइज का सर्कल है। दोनों के साइज को बराबर करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फुल्ली फिक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फुल्ली फिक्स करते हैं, लाइन सेलेक्ट, क्लोज, तो उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती है। अब ये लाइन किसी एंगल में मूव नहीं करेगी, अपने एरिया में ही फिक्स हो जाएगी।